हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्स्ट्रा कवर विद आर्यन। जय हिंद। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और सीधी कहानी अभी ये हुई है कि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है। यहाँ बारिश आई और मैच था लाहौर में। मैच पूरा धुल गया, आउटफील्ड सुखा नहीं पाए पाकिस्तानी मतलब ग्राउंड स्टाफ। और वो एक चीज़ कहते हैं ना पाकिस्तानी की, जिन्होंने लाहौर ना वेख्या उन्होंने कुछ ना वेख्या। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने लाहौर भी ना वेख्या और ऐसा डिनर सिस्टम भी कहीं ना वेख्या। सॉरी मैं पंजाबी, तो ये चीज़ है। पूरे मैच में बारिश हुई, अफगानिस्तान ने अच्छा टोटल लगा दिया, कॉम्पिटेटिव टोटल लगा दिया। दूर थे बहुत ज़्यादा, 320 330 से दूर रह गए। थैंक्स टू असमतुल्ला शहीदी, जो शायद शहीद हो जाते आज तो अच्छा होता अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि जिस तरीके की इनिंग्स उन्होंने खेली है शायद कोई भी टीम नहीं चाहेगी ऐसी इनिंग्स खेलना। उनका 50 का स्ट्राइक रेट, 50 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट रहा होगा। 48 बॉल से 20 रन उन्होंने बनाए हैं, तो बहुत ही खराब पारी उन्होंने खेली है। पर अफगानिस्तान के लिए पॉजिटिव्स ये रहे हैं कि सदीकुल्ला अटल, जो कि शायद 23 साल के हैं, बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स उन्होंने खेली है आज और टीम को अच्छा एक प्लेटफॉर्म देके गए, आउट हुए। थैंक्स टू असदुल्ला शहीदी अगेन, जिन्होंने इतना प्रेशर बना के रख दिया कि उनको अपने शॉट्स के लिए जाना पड़ा। उसके बाद आते हैं असदुल्ला उमरजई, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स अभी। और मुझे लगता है एक दिन जाकर ये वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर बन जाएंगे, बस थोड़ा सा अपनी बॉलिंग पे भी काम कर लें। इन डिफरेंट कंडीशंस अक्रॉस फॉर्मेट्स अगर अच्छा करने लग जाएंगे तो आई थिंक ही कैन कॉन्कर वर्ल्ड क्रिकेट एज एन ऑलराउंडर। वो बहुत बड़ी बात है। आज इन्होंने काफ़ी अच्छा टोटल एंड में लगा के दिया टीम को, वरना ये इजीली 240 250 पे आउट हो सकते थे, बट थैंक्स टू उमरजई। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो उनके लिए काफ़ी बॉलर्स ने अच्छा काम किया। स्पेंसर जॉनसन सेकंड स्पेल बहुत अच्छा करके गए। नीथन एलिस थोड़े से महंगे दिख रहे हैं लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा काम आज किया है। उसके अलावा मैथ्यू शॉट की बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन, उन्होंने 7 ओवर्स में 21 रन देके अपने स्पेल को ख़त्म किया। साथ ही में हम बात करेंगे डॉर्शियस की भी, उन्होंने भी आखिरी में आके स्लोअर कटर्स को फेंका। तो ये कुछ पॉजिटिव्स रहे ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। और ट्रेविस हेड की बात तो हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में जो भी मैच था, जो भी बन रहा था उनकी साइड से, आगे कर दिया उन्होंने ट्रेविस हेड ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि शुरुआत में कैचेस ड्रॉप हुए और उसके बाद ट्रेविस हेड वाज राइट देयर दिखाने के लिए कि तुम मुझे फेंको शॉर्ट बॉल, तुम मुझे फेंको फुल बॉल, मैं उसको मारूंगा। तो ट्रेविस हेड ने वो चीज़ दिखाई। और अफगानिस्तान क्योंकि फेयरली इनएक्सपीरियंस उन्होंने दिखाया और कैसे प्रेशर में वो चोक कर सकते हैं, वो चीज़ भी हमको दिखाई दी। और उनको अब सीखना पड़ेगा, क्योंकि इट्स हाई टाइम, क्योंकि इतना कॉम्पिटेटिव एटमॉस्फेयर है कि यहाँ पे आप इतनी गलतियाँ रिपीटेडली नहीं कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ हुई है। बाकी मैच वॉच्ड ऑफ हुआ थैंक्स टू पाकिस्तान मैनेजमेंट, पीसीबी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि हम यहाँ पे टूर्नामेंट करवा लें। काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट करवाया, बारिश भी आ गई, बेमौसम बरसात थी। बेमौसम बरसात भी ऐसी आई कि आउटफील्ड सुखा नहीं पाए। बारिश बहुत पहले रुक गई, उसके बाद फोम भी दिख गए, उसके बाद वाइपर से दौड़ते हुए लोग भी दिख गए जो कि खुद भी फिसल गए। तो ऐसी कहानी हमको वहाँ से दिखाई दी। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान के ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, इन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान में मैचेस हुए हैं सिर्फ 3 वेन्यूज़ पे करवाए हैं। एक है लाहौर का गद्दाफ़ी, एक है कराची स्टेडियम और एक है रावलपिंडी। तो ये 3 स्टेडियम्स में मैच हुए। अब जब आपके पास 3 ही स्टेडियम्स हैं तो आपके पास आई थिंक बेस्ट स्टेडियम्स होंगे। ये चैंपियंस ट्रॉफी में मैच है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो आपके शायद बेस्ट पॉसिबल वेन्यूज़ होंगे ये 3। और यहाँ पे ड्रेनेज का ये हाल है, तो मतलब ये बहुत कुछ बताता है पाकिस्तान कैसे होस्ट कर सकता है आगे जाके और कितना ज़्यादा वो एबल है इस चीज़ के लिए। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रेज़ किए हैं पाकिस्तान ने और बहुत ख़राब बात है ये चीज़, क्योंकि इस तरीके से मैचेस वॉश ऑफ नहीं होने चाहिए। उसके अलावा टॉस जीता अफगानिस्तान ने, पहले बैटिंग उन्होंने चूज़ की। जो विकेट था थोड़ा सा, अगर हम बात करें विकेट की, तो विकेट थोड़ा सा सीम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन से बारिश थी और क्योंकि भले ही कवर्स लग जाते हैं पिच के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर सीप इन कर जाता है। और थोड़ा सा मॉइस्चर जब अंदर जाता है तो उसके बाद आपको सीम मूवमेंट दिखाई देता है, ये थोड़ा ग्रास को भी ग्रोथ मिल जाती है, थोड़ा डैम्पनेस आई इस विकेट पे। और डैम्प जब विकेट होता है तो वहाँ पे आपको बॉल मूव करते हुए दिखती ही है। उसके बाद धीरे धीरे जब इनिंग्स आगे बढ़ी अफगानिस्तान की, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि जब डैम्पनेस थोड़ी सी खत्म हुई तो विकेट थोड़ी सी नीचे से ड्राइव ही निकली, तो वहाँ पे जो बॉल्स थी वो फंस रही थी। नेथन हैरिस ने भी जब बॉलिंग की तो उनके स्लोअर कटर्स जो जो उनकी बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बनाती है, वो भी इवन फंस की उसमें आ रही थी। तो हैरिस ने भी काफ़ी चैलेंज किया, रन्स को रोका, तो वो एक चीज़ दिखाई दी। डॉर्शियस ने स्लोअर बॉल से की, तो वो भी एक कहानी थी इस मैच की। उसके अलावा अफगानिस्तान की टीम सिर्फ स्पिन के भरोसे जाती है आपने मैचेस में। सेकंड इनिंग्स की भी अगर उनकी बात करें तो वहाँ पे भी उनके पास में सीमर्स 2 ही हैं जो कि लाइन लेंथ नहीं ढूंढ पाए हैं पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में। और अगर उनको स्विंग नहीं मिलती है तो वो यूजुअली हमको दिखते हैं कि लेंथ पे हिट भी नहीं कर पाते हैं और ख़राब बॉलर्स दिखाई देते हैं। तो इनको काम करना पड़ेगा अपनी पेस बैटरी के ऊपर भी, ताकि आने वाले टाइम में डिफरेंट वेन्यूज़ पे जाएं और हर जगह पर सक्सेसफुल हो पाएँ, क्योंकि आपको राइट कॉम्बिनेशन चाहिए ऑफ पेसर्स एंड स्पिनर्स। इवन रिस्ट स्पिन चाहिए, ऑफ स्पिन चाहिए, हर एक चीज़ आपको चाहिए। लेफ्ट आर्मर आपके पास अच्छे हैं, फजल हक फारूकी, लेकिन वो भी उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे अपनी लेंथ से। तो ये एक उनके लिए कंसर्न रहा इस मैच में भी। बाकी एक बार प्ले के 11 की बात करते हैं दोनों टीम्स की, क्या उन्होंने खिलाई। और आने वाले टाइम में भी हम कुछ चेंजेस देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम में, क्योंकि उनको कुछ इंजरी रिप्लेसमेंट्स आए हैं इस मैच में। तो उसके बाद में कंडीशंस क्योंकि दुबई की होंगी, हो सकता है चांसेस दुबई में जाए मैच, तो वहाँ पे भी हो सकता है कि कंडीशन के हिसाब से वो कुछ चेंजेस करें।
तो अफ़गानिस्तान का पहले 11 देखते हैं। तो रहमानुल्लाह गुरबाज पहले विकेट कीपर ओपनिंग करने आते हैं। इब्राहिम ज़ादरान, सदीकुल्लाह अटल, रहमत शाह, असमतुल्लाह शहीदी कैप्टन, प्राउड कैप्टन होंगे क्योंकि टीम को अकेले ही हरवा के गए हैं, ज़िम्मेदारी लेकर पूरी। अज़मतुल्लाह उमर ज़ई काफ़ी अच्छा खेल के गए। मोहम्मद नबी, गुलबदन नईम, रशीद खान, नूर अहमद, फजल फारूकी, ये था इनका 11। ऑस्ट्रेलिया के 11 की बात करते हैं तो वहाँ था मैथ्यू शॉ, ट्रेविस हेड, स्टीवन स्मिथ कैप्टन, बहुत ही ब्रिलियंट कैप्टन, मानस लबुशेन, जॉश इंग्लिस, एलेक्स कैरी, ग्लेन मैक्सवेल, बेन वॉशियर्स, नेथन एलिस, एडम जैम्पा और स्पेंसर जॉनसन। तो ये था 11 मैच का। मुझे ये भी लगा कि जब विकेट मैंने भी देखा तो मुझे लगा कि यहाँ पे क्योंकि सीम की हेल्प थी तो क्या सॉरी, तो क्या ऐसे केस में अफगानिस्तान फरीद अहमद को खिला सकती थी। फरीद अहमद को हमने देखा है, उनको अच्छा बाउंस मिलता है विकेट से, सीम को थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, बॉल बहुत अच्छे से अंदर नहीं लेके आते हैं फॉर द राइटीज़, लेकिन उनको बाउंस अच्छा मिलता है। तो ऐसे में क्या वो उनको खिला सकता था, ये भी एक चैलेंज था क्योंकि दोनों जो बॉलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि लाइन लेंथ पकड़ नहीं पाए और नहीं दिखे उस तरीके से कि हिट करने की इनके पास क्षमता है। पूरे मैच में दिखाई नहीं दी है वैसे, काफ़ी ओवर्स भी फेंके, 8-9 ओवर्स फेंके, लेकिन वो दिखाई नहीं दिए। वही चीज़ थी। बाकी बॉल फंसी रही थी, अनसूटेबल रहेगी अफगानिस्तान के लिए ऐसी पिचेस, क्योंकि अफगानिस्तान की ताकत उनकी पेस बैटरी ना फेंकने वाली है ना खेलने वाली है, ना उनके बैट्समैन पेस को जब बॉल मूव करती है, बहुत अच्छे बैट्समैन उसके भी नहीं है, टेक्निक उनकी कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है। उसके अलावा जो पेस बैटरी भी उनकी है, शायद वो बहुत ज़्यादा किसी टीम को चोक नहीं कर सकती है, तो वो भी एक चैलेंज है। उसके अलावा आखिरी में रेन आई गई, तो फिर तो उसके बाद मैच की आप कहानी बयान नहीं कर सकते कि मैच का रिजल्ट क्या हुआ और कैसे हम उसको रीड कर सकते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा अधूरापन इस मैच का रह गया। पहले अफगानिस्तान ने बैटिंग की, उन्होंने 273 रन बनाए। उसके अलावा आप बात करेंगे रहमानुल्लाह गुरबाज की, 0 रन बना के आउट हुए। इब्राहिम ज़ादरान 22 रन बनाए 28 बॉल में, पिछले मैच के शतकवीर 177 रन बना के गए पिछले मैच में। सदीकुल्लाह अटल 85 रन बनाए 95 बॉल्स पे। रहमत शाह 12 रन बना के आउट हुए 21 बॉल पे। शहीदी 20 रन बना के आउट हुए। अब्दुल्ला उमर ज़ई 67 रन बनाए, बहुत ही शानदार फिनिश उन्होंने किया और दिखाया कि कितने बल्लो बैटर हैं। मोहम्मद नबी 1 रन बना के आउट हुए। चाइल्डहुड में जैसे बच्चे अपनी हरकतें करते हैं, बिल्कुल वही इनकी हरकत रही है। एकदम ऐसा लगा कि आउट होना मैं चाहता हूँ, लो मैं आउट हो गया वाली कहानी थी। गुरबदन नईम 4 रन बना के आउट हुए। एकदम पहलवानी करने से कुछ नहीं होता, आई थिंक क्रिकेट भी खेलना पड़ता है। तो अगर बाइसेप्स दिखाने का कॉम्पिटिशन होता तो शायद ये मैच अफगानिस्तान जीत जाती बिकॉज ऑफ गुरबदन नईम, लेकिन वो नहीं दिखाई दिया इस मैच में। राशिद खान 19 रन बना के आउट हुए। ये भी पता नहीं क्या करने आए थे इस मैच में, शायद सोच के आए थे कि आज अफगानिस्तान का कत्ल मैं करूंगा, और उन्होंने जो तलवारें चलाना चालू की है, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कब मुझे मारना है, कौन सी बॉल पे मारना है, ओवर पिच मिलेगी तो मारूंगा, शॉर्ट बॉल पे मारूंगा, बस आगे बढ़े और अपने स्नेक शॉट को के लप्पे उन्होंने मारे और वो आउट हुए। उसके बाद नूर अहमद आउट हुए 6 रन बना के। इनके डिसमिसल पे बहुत ज़्यादा डाउट्स थे क्योंकि जो मैंने नोटिस किया, मुझे उसका फोटो मिला नहीं वरना मैं अटैच करता। उस अगर आप डिसमिसल की बात करते हैं नूर अहमद की, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब बॉल आई और उन्होंने डीआरएस लिया क्योंकि नॉट आउट दिया था एम्पायर ने, कैच हुए पीछे जॉश इंग्लिस के पास में। तो जब बॉल स्ट्राइक की नूर अहमद को, उसके पहले ही स्पाइक दिख गया। मतलब स्पाइक यूजुअली तब आता है जब बॉल बैट पे टच हो या फिर कहीं पे भी टच होगी बॉल तो स्पाइक आएगा, लेकिन जब बॉल बैट से टच नहीं हुई उसके थोड़ा सा पहले, बिल्कुल मिली सेकेंड्स पहले एक स्पाइक आ गया। तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है क्योंकि अगर आप टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं तो आई थिंक चाइना के सिस्टम को काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चाइना आईसीसी का पार्ट भी नहीं है। चाइना बहुत बड़ा नेशन नहीं है क्रिकेट के टर्म्स में। तो चाइना की मशीन्स को रख के अगर आप अच्छे नेशन से ले लेते, यूरोप से ले लेते तो शायद सही होता, अमेरिका से ले लेते ठीक होता, या इंडिया से बोरो कर लेते, कोई बात नहीं, आ जाते हैं काम, पेरेंट्स काम आते हैं। तो वो एक चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पे जब वो जो चीज़ दिखाई दी कि थोड़ा सा पहले स्पाइक आया है, वो एक्चुअली अब यहाँ से बहुत कंसर्न रेज करेगा क्योंकि इस तरीके के डिसमिसल्स इतने बड़े मैचेस में, ऐसे टूर्नामेंट्स में नहीं देख सकते हैं। तो वो मुझे लगा कि एक ख़राब डीआरएस कह सकते हैं या डीआरएस सिस्टम की पूरी बात कर सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक एक करके बात करते हैं सारे बैट्समैन की। तो सबसे पहले गुरबाज, रहमानुल्लाह गुरबाज की बात करेंगे। इस पूरे सीरीज़ की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, तो एकदम आउट ऑफ टच दिखाई दिए, लगा ही नहीं कि ये वही गुरबाज हैं जो कि अफगानिस्तान के लिए जब खूंटा अपना गाड़ देते हैं तो उसके बाद वो सिर्फ मैच खत्म करके जाते हैं। काफ़ी अच्छे स्टैट्स भी हैं, बहुत यंग भी हैं, लेकिन आज वो फेल हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात उनके स्पेशल की क्या है कि उनकी टेक्निक थोड़ी सी उनको दिक्कत है कि जब बॉल अंदर आएगी तो वो आउट होंगे, क्योंकि उनके जो जो बैट और पैड का गैप है वो बहुत बड़ा हो जाता है और वो अपना जो पैर है उसको थोड़ा सा लाइन में नहीं लेके आते हैं कि वो बॉल को खेल पाएँ। वो थोड़े से क्रैम्प हो जाते हैं और वहाँ पे वो आउट हो जाते हैं। वो एक चीज़ है। दूसरी बात ये भी है इस विकेट की कि स्पेंसर जॉनसन ने उनको बोल्ड किया। अब जॉनसन की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन कभी भी नहीं जाने गए कि वो जब न्यू बॉल लेके आते हैं तो वो अंदर लेके आएंगे राइटी बैट्समैन को। तो वो चीज़ उन्होंने आज की, तो इसलिए वो बहुत बड़ा साइन है और शायद आने वाले टाइम में आगे टूर्नामेंट में जाते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए एक ही अच्छा साइन है कि स्पेंसर जॉनसन को आप न्यू बॉल दीजिए और वो अच्छी बॉलिंग वहाँ भी करेंगे और डेथ में आके, जैसे उन्होंने आज किया, लास्ट के 4 ओवर्स में आके सिर्फ 12 रन दिए, तो वो वैसे कुछ करके आपको दे सकता है। तो अच्छे साइन से काफ़ी, और दुबई में जाएंगे अगर आगे जाके, तो क्योंकि इंडिया आई थिंक खेलेगी तो उनके सामने अगर जाते हैं तो हो सकता है कि वहाँ कटर्स भी अच्छे यूज़ करें क्योंकि अच्छे कटर्स भी फेंकते हैं, बाउंस भी अच्छा मिलता है, तो अच्छा एक एडवांटेज मिला है ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे।
इब्राहिम ज़ादरान की बात करेंगे, ख़राब शॉट, शायद कह सकते थे नीचे शॉट को मार सकते थे। बॉल में कुछ भी बहुत स्पेशल नहीं था, कट की बॉल थी, मिस कर गए, फील्डर के हाथ में मार गए, ये कुछ कहानी थी। उसके अलावा सदीकुल्ला अटल की बात करेंगे, इन्होंने आज 85 रन बनाए 95 बॉल्स पे। सबसे बड़ी कहानी अटल की ये है कि बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है ये अफगानिस्तान के लिए आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस तरीके से आज उन्होंने ओनरशिप ली है, तो उस तरीके से जब उन्होंने ओनरशिप ली है, वहाँ पे उन्होंने बस ये दिखाया कि अगर शहीदी नहीं भी खेलेंगे या शहीदी बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे कि वो बच्चे हैं, शायद इस जगह पे आ गए हैं, जैसे अंडर 16 के बैट्समैन है वो, और यहाँ पे खेलने आ गए, अगर वो भी ऐसे करेंगे तो मैं खड़ा हूँ, मैं टीम को एक हद तक लेके जाऊँगा आगे तक। उन्होंने ये चीज़ की, 85 रन बनाए 95 बॉल्स पे, शॉट्स अकेले यही मार रहे थे। शहीदी को शायद शन की गोली नहीं खाई थी उन्होंने, और उन्होंने रन नहीं बनाए, बिल्कुल वो एक चीज़ दिखाई थी। अब सदीकुल्ला अटल की अगर बात करें उनकी टेक्निक की, तो उनकी टेक्निक में 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ें यूजुअली अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत दिखाई नहीं देगी, है ना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहली बात तो अभी आजकल हम देख रहे हैं कि रिस्ट कॉकिंग बहुत बैट्समैन कर रहे हैं, कि जब शॉट मार रहे होते हैं तो लास्ट में अपने रिस्ट को भी एक्सटेंड करते हैं शॉट पे। लेफ्टी बैट्समैन में हम अभिषेक शर्मा में भी ये चीज़ देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा अभी, ये मैंने कहीं सुना था, ये मैंने नोटिस नहीं किया, सॉरी। तो वो चीज़ है, रिस्ट कॉकिंग वो कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि लास्ट में जब आप शॉट को पावर देते हैं तो आप एक्स्ट्रा पावर जनरेट कर लेते हैं विद योर रिस्ट कॉकिंग। वो एक चीज़ उन्होंने दिखाई है अपने साथ में। दूसरी बात ये कि उनका बैट फ्लो बहुत अच्छा आता है। अगर आप यूजुअली बैट्समैन को देखते हैं तो बहुत सारे बैट्समैन ये करते हैं कि अपने पैर आगे रखते हैं, पैर से पूरी फुल बॉडी से पावर जनरेट करते हैं और ड्राइव में जाते हैं या कट के लिए जाते हैं या किसी भी शॉट के लिए जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, इनके पैर बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते, इनके बैट और पैड बहुत ज़्यादा साथ में नहीं जाते। तो ऐसे में क्या होता है, जिनका बैट फ्लो है वो काम करता है। अब बैट फ्लो इतना तेज़ आता है कि वो शॉट हर बार उनको आप देखते हैं कि बहुत पावर मिल जाती है, चौके छक्के मार लेते हैं बहुत ईजिली। तो वो एक कहानी है। अब दूसरी बात क्या है, यूजुअली जब भी किसी का बैट फ्लो बहुत ज़ोर से नीचे आता है या रिस्ट कॉकिंग होती है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि वो अपने शॉट्स को नीचे रख पाए, क्योंकि उसको एंड में जाकर कंट्रोल लूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो फ्री करता है अपने आर्म्स को, रिस्ट को अपनी। तो ऐसे में जो बॉटम हैंड है जिससे कि कंट्रोल होता है, उसका थोड़ा सा कंट्रोल कम हो जाता है ऐसे में। तो वो चीज़ इनकी बैटिंग में दिखी है। उसके बावजूद जब ये चीज़ वो कर रहे हैं, उनकी बॉल हवा में बहुत कम जा रही है, और फाइनली आपने उनके डिस्मिसल में जाके देखा होगा जहाँ पे स्टीवन स्मिथ ने उनका कैच पकड़ा, वहाँ पे जाके वो बॉल थोड़ी सी एयर में रह गई। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि इंटरेस्टिंग बनाती है क्रिकेट को, और यहाँ पे इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि वो बहुत हद तक बॉल को नीचे रख देते हैं। तो ये इसलिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है उनके पास में। दूसरी बात, जैम्पा को जिस तरीके से उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है आज, एडम जैम्पा इनके वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के भी, और साथ ही में बेस्ट बॉलर्स हैं वर्ल्ड में भी स्पिनर्स की अगर आप बात करेंगे। फ्लाइट देते नहीं हैं, कंट्रोल से बॉलिंग करते हैं, लाइन लेंथ पे बहुत ज़्यादा हिट करते हैं, अपनी मतलब अपनी बॉल को मेंटेन करके रखते हैं, वो एक चीज़ है। दूसरी बात, जैम्पा को आप अधिकतर देखते हैं कि 4-5 से ऊपर का इकोनॉमी जाता ही नहीं है। तो ऐसे में इन्होंने जैम्पा को हिट किया सदीकुल्ला अटल ने, और बहुत अच्छे से सक्सेसफुली वो चीज़ कर पाए, तो वो एक अच्छा साइन है कि आपने एक बॉलर को यूटिलाइज कर दिया तो बाकी बॉलर्स को आप थोड़ा सा स्ट्राइक कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे क्रिमिनल शहीदी की, इनके कैप्टन है, पर मैं जैसे कि बोल चुका हूँ कि इनकी शहादत नहीं रहती अफगानिस्तान को। आज ये आते हैं, पहली बॉल पे आउट हो जाते या 10 बॉल लेके आउट हो जाते, शायद अफगानिस्तान ज़्यादा रन बनाती, 40-50 रन कम से कम शॉट करवा के गए ये अपनी टीम को, क्योंकि ये स्ट्रगल कर रहे थे, इनको कोई शॉट समझ में नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनकी कहानी है, ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम इन्होंने किया है। दूसरी बात, इनका जो करियर स्ट्राइक रेट है वो 60 का है, तो ये अपने आप में बताता है कि दिस बैट्समैन आई डोंट थिंक इज फिट फॉर दिस ओडीआई टीम, या किसी भी टीम में शायद फिट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ये तेज़ नहीं खेल सकते हैं, अगर ये एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं, तो इनका शायद काम नहीं है। सिर्फ कैप्टनसी आपको करवानी है तो आपके पास बहुत सीनियर प्लेयर्स हैं और यंगस्टर्स भी हैं, तो किसी से भी आप करवा सकते हैं। दूसरी बात, नंबर 5 पे ही खेलते हैं। नंबर 5 पे आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि अगर ऊपर कोलैप्स आ जाए तो खेल ले, बचा ले इनिंग्स को, और अगर नीचे वो आ रहा है तो स्ट्राइक करे, वो तेज़ भी खेलना जाने, उसकी स्ट्राइक भी अच्छी हो, उसका टेक्निक भी अच्छा हो, और वो गेम को ले जाना जाने। लेकिन ये तीनों ही चीज़ों में मिसिंग दिखते हैं। अगर बहुत क्वालिटी पेस भी आएगी, ये वहाँ भी आउट हो जाते हैं, तो इनकी जगह तो मुझे समझ में नहीं आती कि क्यों है। दूसरी बात, अगर ये आउट हो जाते जल्दी तो लोअर ऑर्डर जो है, नबी है उसमें, गुलबदीन नईम है उसमें, राशिद खान है उसमें, जब ये लोग तीनों नीचे आए बैटिंग करने तो बहुत ज़्यादा ये सेटल दिखाई नहीं दिए, क्योंकि इनको लग रहा था कि हमारे पास 12-13 ओवर्स ही बाकी हैं और हमको हिट करना है ज़्यादा। तो तीनों बैट्समैन बस ऐसा लगा कि फिजूल में शॉट्स मार के जा रहे थे। ऐसे इनको किसी ने बोल दिया है कि मैकुलम ने वहाँ से कॉल किया है कि आपको बेसबॉल खेलना है, इन्होंने ऐसा कुछ समझ लिया और तीनों तेज़ मारने गए और उसमें ये आउट भी हुए। तो ऐसे में जब अगर आप ऊपर से उनको थोड़ी सी बॉल्स दे रहे थे या फिर आप खुद थोड़ा सा तेज़ खेल के चले जाते, तो कम से कम वो जो बैटर्स हैं वो थोड़ा सा सेटल दिखाई देते, उनको दिखता कि कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उनके पास रन्स होते। और उसके बाद आपने रन्स भी नहीं बनाए तो उनके पास बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई कि अब मैं तेज़ रन्स बनाऊँ, तीनों ऐसे आउट भी हो गए। उसके बाद एक और चीज़ ये भी है कि ऐसे प्लेयर्स जो कि सो जाते हैं विकेट पे आके, इनको अच्छे होटल रूम्स में गद्दे मिलने चाहिए ताकि ये वहाँ सो पाएँ, क्योंकि रीज़न ये है कि ऐसे जो बैटर्स हैं, ये एक टीम में अगर होता भी है तो एक होना चाहिए। रीज़न ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आप देखते हैं रहमत शाह और हसबतुल्ला शहीदी,
ये दोनों नंबर 4 और 5 पे आते हैं। ये पूरे टीम का मोमेंटम किल ही कर देते हैं कि अगर आप ऊपर से देखते हैं इब्राहिम ज़ादरान है जो कि थोड़ा सा स्लो खेलते हैं, शुरुआत में टाइम लेते हैं और उसके बाद वो हिट करना जानते हैं। हमने देखा है नया गियर उन्होंने अनलॉक किया है, बहुत ईज से वो छक्के चौके मारना सीख रहे हैं धीरे धीरे करके। और 2023 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने उसमें भी उन्होंने एक इनिंग खेली थी और उसके बाद अभी भी वो और ज़्यादा फर्दर आगे एडवांसमेंट दिखा रहे हैं अपनी टेक्निक में। तो उनको हम एक बार को छोड़ देते हैं, लेकिन रहमत शाह और शहीदी जो है नंबर 4-5 पे आकर इस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि ये पॉजिटिव साइन है अफगानिस्तान के लिए। इनमें से कोई एक खेल ले ठीक है, और खेल रहा हूँ नंबर 3 पे भी खेल सकते हैं ताकि आप थोड़ा सा टीम के लिए आप थोड़ी सी इनिंग्स को एंकर कर दीजिए और थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आप मार दीजिए। लेकिन वो नहीं करते हैं तो देयर इज़ नो यूज़ इन प्लेइंग बोथ ऑफ देम टुगेदर, वो एक चीज़ है। उसके बाद बात करेंगे अजमतुल्ला उमरज़ई की। बात ये भी है कि रहमत शाह भी आउट हुए तो वो मैक्सवेल की बॉल थोड़ी सी बाहर निकली, वो ट्रेडिशनल ऑफ कटर बॉल ऑफ स्पिन बॉल नहीं थी, तो उस पर शायद वो बीट हुए और वो उस पर एज कर गए तो वो वहाँ पे आउट हुए। दूसरी बात उमरज़ई की बात करेंगे तो ये है मेरे लिए स्टार ऑफ द डे। उसका रीज़न सिंपली इतना ही है कि पहली बात तो इस बंदे की फिटनेस की तारीफ करो आप कि इसे 67 रन बनाए 63 बॉल्स पे आके। उसके बाद इनिंग्स को अपने दम पे फिनिश किया, देखा कि सीनियर बैटर्स सारे चले गए, बताया कि मैं 23-24 साल का हूँ और मैं उतनी जिम्मेदारी रखता हूँ। दूसरी बात, इनिंग्स खत्म हुई, 2 बॉल्स पहले आउट हुए इनिंग्स के, उसके बाद इनिंग्स खत्म हुई, फर्स्ट ओवर लेके आ गए, तेज़ दिखाई दिए, 140 की स्पीड क्लॉक करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है वॉज मतलब जिस तरीके से फिटनेस दिखाई है वॉज फिनोमिनल। और ऐसे में इतने यंग होने के बाद में इतनी स्ट्रेंथ रखना खुद के पास में, जिस तरीके से छक्के उन्होंने मारे, ये भी बहुत बड़ा साइन है। हमने देखा एफर्टलेसली बहुत बड़े छक्के मारे, 103 मीटर्स के मारे, 102 मीटर्स के मारे। तो आने वाले टाइम में आई एम टेलिंग यू, ये जो इंसान है ये वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर बन सकता है, क्योंकि ही इज़ अ बेटर बॉलर देन हार्दिक पांड्या ऑल्सो। और साथ ही में जो बैटिंग की इनकी पास क्षमता है वो भी बहुत अच्छी, और बहुत से बैटर से बहुत अच्छी टेक्निक है। तो ऐसे में इनके पास भी चांस होता है कि ऊपर नंबर 3-4 पे अगर आके बैटिंग करें तो ये टीम को अपने दम पे बहुत अच्छा हमेशा प्लेटफॉर्म देखिए और फिनिश करके जा सकते हैं। तो इनको देखना होगा कि क्या टीम मैनेजमेंट उनको ये चीज़ बताती है, क्योंकि ज़रूरी है टीम के लिए। तो यही चीज़ है। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा कि 46.2 18.5 ही याद आता है हमेशा जब कोहली के शॉट की बात करते हैं। तो 46.2 ओवर्स जब हुए थे वहाँ पर उन्होंने एक छक्का मारा था, उसमें लगा दूंगा फोटो। जिस तरीके से उन्होंने छक्का मारा था उसने याद दिलाई विराट कोहली के उस शॉट की। कुछ को मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि वो कंपेयर कर रहे हैं, उमरज़ई हैज़ हिट द बेटर सिक्स देन विराट कोहली। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप एक चीज़ समझ लें कि वैसे तो नफरत वाले ही लोग हैं, लेकिन अगर आप एक चीज़ समझ लें कि मेलबर्न की कंडीशंस में क्या फ़र्क होता है लाहौर से, तो शायद आप समझ जाएंगे कि क्या चीज़ होती है, लेकिन आपके अंदर उतना क्रिकेटिंग IQ नहीं होगा। तो बात ये कि मेलबर्न में बहुत बाउंसी पिच होता है, हारिस रॉफ की स्पीड 150 की है और इनके पास कोई बॉलर नहीं था जो कि 150 लगातार क्लॉक करता है। तो वो कुछ फ़र्क होता है, लेकिन ठीक है, उस टाइम पे मैच की सिचुएशन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, तो वो भी एक चीज़ है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नंबर 3 पे इनको बैटिंग कराना चाहिए, बस मुझे ये चीज़ लगती है, ताकि हमको भी बेटर क्रिकेट दिखाई दे। और नंबर 5 पे आके शायद आप बहुत बार इनको बहुत लेट कर देते हैं, उसका रीज़न यही है कि नंबर 5 पे तो अभी नहीं आते, नंबर 6 पे आते हैं वो। नंबर 5 पे शहीदी आके पूरा मैच को किल कर देते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि इनको चांस मिले। उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद नबी की। मोहम्मद नबी शायद क्रिकेट से पहले से मोहम्मद नबी आ गए हैं इस दुनिया में। तो राजीव शर्मा जो कि हमारे ऑफिस बेरर हैं BCCI के, उनके भाई हैं ये उनसे पहले से क्रिकेट खेलते आए हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये जिस तरीके से बैटिंग करने आए, बहुत पैनिकी दिखाई दी, अनसेटल दिखाई दिए, ठीक है हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये अपना विकेट थ्रो करके गए, मतलब उन्होंने कोशिश भी नहीं की कि मैं पीछे चले जाऊँ पूरा, ये सोचा ही नहीं कि मुझे रनआउट भी कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आउटडेटेड हो गए हैं ये, शायद इनको बैटिंग पे काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से आप विकेट थ्रो करके नहीं जा सकते इतने इंपॉर्टेंट मैच में। तो नबी की गलती है। राशिद खान की बात करेंगे कि अगर आप सोचते हैं कि अगर आप बस हिटर ही हैं, मैं हिटिंग ही करूँगा, तो फिर क्या मतलब है, क्योंकि आप लीग में तो अच्छा करते हैं, अफगानिस्तान के लिए भी अच्छा कर लीजिए, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में इनकी बॉलिंग लाइन ने दिखाई ही नहीं दी है। ढूंढते हुए दिखे हैं कि बॉल बहुत फुल की है, उसके बाद बॉल बहुत पीछे की है, वो एक कंसर्न दिखा है पूरे मैच में। तो वैसे ही ये भी तलवारें चला के आउट हुए, अपना अपना वही स्नेक शॉट मारते हुए आउट हुए, अजीब व गरीब बैटिंग करके गए, बिल्कुल अनसेटल दिखाई दिए, 2 बॉल हवा में गई, बच गए, तो समझ नहीं आया कि क्या कर रहे थे, वो एक चीज़ है। उसके अलावा हम बात करेंगे स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट जो आज मोमेंट दिखाएं। बहुत लोग तारीफ करेंगे स्टीव स्मिथ की स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट की, लेकिन कुछ और भी बात कर लें अगर सैंड पेपर गेट की, तो ज़्यादा मज़ा आएगा और शायद ज़्यादा कॉन्क्लूसिव एविडेंस हमको दिखाई देगा कि कितनी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में होती है यूजुअली। तो वो एक साइन है। दूसरी बात, चलिए ठीक है मान लेते हैं कि स्टीव स्मिथ ने बहुत अच्छा किया, लेकिन चीज़ क्या है कि जॉश इंग्लिश क्या कर रहे थे। जॉश इंग्लिश खुद भी तो रुक सकते थे विकेट्स तोड़ने से पहले, जब उन्होंने बॉल को पकड़ा, बॉल को कलेक्ट किया, उसके बाद जब विकेट्स ब्रेक किए, उस टाइम पे वो देख सकते थे कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़, नूर अहमद सामने है, लास्ट 2 बैटर्स खेल रहे हैं, ऐसे में आप क्या, ये स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट तो नहीं है। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का वो बिली डॉक्टरोव का एरा दिखा हमको, जहाँ पे वो क्लियर चीटिंग करते थे, वो एक साइन है।
फ़ोटो भी आपको मैं लगा दूँगा यहाँ पे। वो एक चीज़ है। बाकी उसके अलावा अगर हम बात करें बाकी और चीज़ क्या कर सकते थे अफ़गानिस्तान की टीम, तो पहली बात तो ये है कि एक्स्ट्रा 37 रन्स आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि बैटिंग इनकी फ्लॉप रही है। 37 रन्स एक्स्ट्रा से आने का मतलब है कि आपके स्कोर मुश्किल से 240-250 ही हो पाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। उसके बाद में टोटल स्टिल कॉम्पिटिटिव बन गया क्योंकि उमर ज़ई की इनिंग्स आ गई। उसके अलावा नूर की मैंने बात कर ही ली आपसे, क्योंकि वो जो स्पाइक था वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए भी है क्योंकि क्रिकेट कहाँ जाएगा खराब डिसीजंस के साथ में, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और एक और चीज़ अफगानिस्तान ये कर सकती थी कि शायद फ्लोटर भेज सकती थी। यही कह सकते थे कि राशिद को अगर वो ऊपर भेजते, कि जब 25-30 ओवर्स बाकी हैं तब आप राशिद को भेजते, बोलते कि आप चला के आओ बैट अपना, और अगर वहाँ पे 30 रन बना के देते आपको 18 बॉल्स पे 20 बॉल्स पे 30 रन, या 20 पे 35 रन बना के दे देते, तो आपकी टीम वहाँ से बहुत अच्छा स्टार्टिंग ले जाती। तो वहाँ पे शायद अपनी एक ट्रिक को मिस किया। दूसरी बात ये भी है कि शहीदी की जगह पे आप किसी को भी भेज सकते थे, क्योंकि शहीदी एक टाइम के बाद में जाके एक ओडीआई मैच में वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो पहली बॉल से रन नहीं मारते हैं तो इज़ ऑफ नो यूज़ ऐसे मौके पे जहाँ पे आपकी ओवर्स बहुत कम बाकी हो। वो एक चीज़ है। उसके अलावा सभी मारने हमको दिखाई दिए कि सभी बस ऐसा लगा कि फिजटी होके आए हैं अपने ड्रेसिंग रूम से। नबी दिखा हमको, नहीं तो पहली बॉल से ही मारने जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मैं सब कुछ गवा दूंगा आज, हर बॉल पे पुल मार रहे थे। तो ऐसे क्रिकेट नहीं खेली जाती है। आई थिंक कि इनको बायलैटरल ज़्यादा खेलने की ज़रूरत है। उसका सिंपली रीज़न इतना है कि ये ऐसे सब मोमेंट्स को जीतना जान जाएंगे, या उसमें कह सकते हैं कि उसकी भट्टी में पक जाएंगे। और जब इतने वो खुद को प्रैक्टिस दे लेंगे बायलैटरल्स में जाके, डोमेस्टिक तो उनका खैर नहीं है, बायलैटरल्स में जाके जब देख लेंगे तो शायद उनके लिए ऐसे मैचेस में जाके बड़े ऑपरेशन के आगे ईजी होगा। तो वो एक चीज़ है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की बात करेंगे, उनका एक बार स्कोर कार्ड देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्पेंसर जॉनसन 10 ओवर्स 49 रन 2 विकेट्स। आखिरी के 4 ओवर्स में उन्होंने दिए 12 रन, तो वो एक बहुत बड़ा साइन रहेगा। डॉर्शियस 3 विकेट लिए 47 रन देके, अच्छी बॉलिंग इन्होंने भी की। एलिस 10 में 60 दिए, 1 विकेट लिया। जो इकनॉमी है 6 की है, लेकिन और इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, बॉल बहुत फंसा के इन्होंने फेंकी है। आखिर में छक्के पड़े, इस वजह से भी इकनॉमी थोड़ी सी खराब हुई। मैथ्यू शॉट बिल्कुल अच्छी बॉलिंग करके 7 ओवर्स में 21 रन दिए, और बिल्कुल ही रन नहीं दिए अटल को और शहीदी को। उसके अलावा जैम्पा ने भी थोड़ी सी ठीक ही बॉलिंग की, क्योंकि बेटर हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, पर 6 का रन पर ओवर उनका इकनॉमी रहा है, वो एक चीज़ है। उसके अलावा अगर हम बात करें जॉनसन की, आउट इन स्विंग जो है राइटी के अगेंस्ट, अच्छा साइन वो भी है। उसके अलावा हम एलिस की बात करेंगे तो नेथन एलिस इनके पिक ऑफ द बॉलर हर मैच में रहेंगे। सिंपली रीज़न इतना सा है कि ये पिच से जनरेट करते हैं चीज़ें, ये बॉल को जिप देते हैं, बॉल पुरानी हो नहीं हो इनको हमेशा एक जिप मिलता ही मिलता है। तो वो एक जो चीज़ है वो इनको अलग बना देती है। T20 आईज में बिल्कुल बहुत खेले हुए हैं, BBL में होबार्ट हरिकेन्स से कैप्टन भी हैं। तो ऐसे में नेथन एलिस को एक चीज़ अच्छे से आती है कि जब वो पुरानी बॉल भी पकड़ते हैं, तो ऐसे में वो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वंस फेंकते हैं, यॉर्कर्स अच्छी है इनके पास में, और विकेट से जो जिप मिलती है उससे हमेशा इनको ईजी नहीं होता हिट करना। उमर ज़ई ने किया, बहुत अच्छी बात है, वो आज की एक कहानी रही है। उसके अलावा मैथ्यू शॉट की बॉलिंग की बात करेंगे कि काफ़ी अच्छे दिखाई दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव रखा अपनी लाइन्स को, और क्योंकि सामने शहीदी भी थे तो उनके लिए काम थोड़ा सा ईजी हो गया, वो भी एक कहानी है। उसके अलावा बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की, एक बार स्कोर कार्ड देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग तो ऐसी ही रही कि बिल्कुल ही 12 ओवर्स का मैच था उनके, 12.5 ओवर्स उन्होंने बैटिंग की, 109 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। दिख रहे थे कि क्रूजिंग टूवर्ड्स अ विक्ट्री हो जाएगी इनके लिए चीज़, लेकिन एंड में बारिश आ गई और थोड़ा सा इनके लिए स्पॉइल किया मैच को। लेकिन क्योंकि ये क्वालिफाई कर चुके हैं ऑलमोस्ट, तो इसलिए ये दुखी नहीं होंगे। तो मैथ्यू शॉट ने 20 रन बनाए 15 बॉल पे, बहुत ख़राब बॉलिंग अफगानिस्तान ने की है, और बात करेंगे। ट्रेविस हेड 59 रन बनाए 40 बॉल्स पे, 150 का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट इन्होंने जनरेट किया है। तो ट्रेविस हेड चैंपियन बैटर है, उन्होंने दिखाया। सी स्मिथ भी 19 रन बना के वापस चले गए बारिश के बाद 22 बॉल्स पे, वो भी अच्छे दिखाई दिए। उमर से ही 5 में 43 रन दिए उन्होंने 5 ओवर्स में। 8.60 का इकनॉमी उनका रहा है। फजल हक फारूकी 3 ओवर्स में 32 रन दिए हैं। 10.7 का इकनॉमी उनका रहा है। मोहम्मद नबी 3 ओवर में 13 रन, अच्छे दिखाई दिए। शायद इनको और जल्दी ला सकते थे, क्योंकि दोनों ही बैटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने पैर नहीं चलाते, और आम बॉल जो नबी के पास में है शायद बॉल को अंदर लाते। और एक और चीज़, अगर आपने मैच देखा हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद पहली बॉल नबी की जो थी वो अंदर आई थी ट्रेविस हेड को, और वो ऑलमोस्ट बच गए थे वहाँ पे। तो ऐसी कुछ कहानी आप देख सकते हैं, अगर आप नबी को थोड़ा सा और ऊपर आज ले आते जब उमर ज़ई और फारूकी फेल हुए थे। तो वो एक कहानी थी मैच की। उसके अलावा अगर हम देखें तो हेड का और मैथ्यू शॉट का कैच छोड़ा। राशिद खान हर जगह खेलते हैं, ऐसे कैचेस छोड़ेंगे तो आप कहाँ कितने आगे जाएंगे, वो भी क्वेश्चन है। तो खराब कैच छोड़ा, नंगेलिया खरोटे ने कैच छोड़ा। लाइट्स के बारे में कंप्लेन की, बट इट वॉज अ वेरी इजी कैच, होना चाहिए था। उसके अलावा फील्डिंग में रहमत शाह की बात कर लेते हैं। अल्लाह की रहमत नहीं थी उन पर, और खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि बहुत ही इजी बॉल थी वो पकड़ना, लास्ट पे जाके बाउंड्री पे बहुत टाइम था, बहुत ही स्लो स्लगिश दिखाई दिए और ख़राब काम करके चले गए। और आज के दौर में इतनी ख़राब फील्डिंग करना इज़ अ क्राइम। आप अपनी टीम को जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं आप करिए,
पर इस तरीके से तो आप नहीं जीत पाएंगे। और बहुत ही ख़राब साइंस दिखे ये फील्डिंग में, बॉलिंग में आज। बैटिंग नो डाउट अच्छी थी, लेकिन बहुत काम करना ज़रूरी है इस टीम को। आप सिर्फ प्रॉमिस पे बहुत आगे नहीं जाएंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर परफॉर्मेंस, वो एक चीज़ है। तो हेड की इनिंग्स आई गई है, अगर आप इनको मौका देंगे, अगर आप सोचेंगे कि इनको अगर आप एक दो कैचेस इनके ड्रॉप कर देंगे तो उसके बाद ही रन्स ना बनाए, तो ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात, ब्लू जर्सी भी आपकी थी, तो ब्लू जर्सी देख के तो इनके अंदर कुछ होता है और वो उन्होंने दिखा दिया क्या होता है। तो उसके अलावा बॉलिंग की बात करें अगर अफगानिस्तान की, तो इन्होंने क्या गलती की आज। पहली बात तो मैथ्यू शॉट ऐसे बैट्समैन जिनके पैर नहीं चलते, सेम ट्रेविस हेड के साथ में भी है। तो चीज़ क्या है कि अगर आप ऐसे बैटर्स को जिनके पैर नहीं चलते, अगर आप इनको फुल बॉल फेंकेंगे, इनको शॉर्ट बॉल फेंकेंगे। वीरेंद्र सहवाग क्या करते थे, शॉर्ट बॉल पे मारते थे, वो तो खैर हर बॉल पे मारते थे। लेकिन अगर आप ऐसे बैटर्स को वो मौका देंगे कि बॉल ज़रा मूव ना करे, आपको पैच लगाने की ज़रूरत ना पड़े, तो ऐसे में ये आपको दिन भर मारेंगे, रात भर मारेंगे और इस तरीके से मारेंगे कि आप हारेंगे। तो इसी वजह से बात क्या है कि इन्होंने जब बॉलिंग की, उमर ज़ई ने बॉलिंग की, फजल फारूकी ने बॉलिंग की, आते से ही बॉल फुल फेंकी, आते से ही बॉल शॉर्ट बहुत ज़्यादा फेंकी, शॉर्ट बॉल फेंकी, शॉर्ट को शॉर्ट ने मारे शॉर्ट्स, और ये कहानी उनकी इनिंग्स में रहे थे। उसके अलावा जब उन्होंने शॉर्ट बॉल पे छक्का चौका खाया है, उसके जस्ट बाद बॉल पैर पे चौका खा लिया है। उसके बाद फारूकी भी सेम चीज़ कर रहे थे। तो ऐसे में आई डोंट थिंक कि आप ये मैच जीतते। कंडीशंस में हेल्प थी, कंडीशन सीमिंग थी, न्यू बॉल से हेल्प थी, लेकिन जिस तरीके से आपने उसको एग्जीक्यूट किया अपनी स्किल्स को, यू लॉस द मैच। और आप वैसे भी मैच जीत नहीं पाते, बारिश आई, लेकिन आपको बेटर गेम अपना रखना है आगे, तो वो एक चीज़ है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो एक सीमर को और मिस किया मेरे हिसाब से। इन कंडीशंस में आपको एक सीम बॉलर चाहिए। आपके पास दोनों बॉलर स्विंग बॉलर हैं, जो कि एयर में स्विंग ज़्यादा ढूंढते हैं यूजुअली सीम से। तो दूसरी बात, लेंथ को अगर आप हिट नहीं कर सकते हैं, आप कितनी अच्छी सीम बॉलर हो दुनिया भर के, आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, वो भी एक चीज़ है। उसके अलावा आप क्वालिफिकेशन सिनेरियो की बात करते हैं। एक बार देखते हैं कि स्मिथ की भी अगर एक बात करें तो स्टीव स्मिथ जब आए, जैसे ही न्यू बैटर आ रहा है, स्विंगिंग कंडीशंस है, सीमिंग कंडीशंस है, ऐसे में आप उसको पहली बॉल लेंथ पे फेंकेंगे, थोड़ा सा फोर्थ फिफ्थ स्टंप पे फेंकेंगे, या पहली बॉल आप ट्राई कर सकते हैं सरप्राइज के लिए कि एक अंदर ला दें, स्विंग ला दें, या कुछ भी आप ऐसा प्लान करेंगे कि जहाँ पे आप रन्स ना दें। पहली बॉल ही लेंथ पे थोड़ा सा पीछे हिट की और उन्होंने चौका खाया, उनको थोड़ा सा रूम मिल गया। बहुत खराब बॉल नहीं थी, ठीक बात है, हो सकता है। सेकंड बॉल आपने पैर पे फेंक दी, उमर ज़ई की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड बॉल पैर पे फेंकी। स्टीव स्मिथ पैर का गेम जितना उनका स्ट्रॉन्ग है, आई डोंट थिंक किसी और का अब इतना स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे लेग में गेम, उन्होंने वहाँ पे चौका आपको मार दिया। तो ऐसे में आपने न्यू बैटर को बुलाया, 2 बॉल पे उसके 8 रन बनवा दिए। अब वो क्यों परेशान होगा कि मेरे रन्स नहीं आ रहे? तो ऐसे तो आप कहीं नहीं जाएंगे। तो इसी वजह से ये कहानी थी पूरे मैच की, और इसी वजह से अफगानिस्तान बाहर हुआ है इस टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि पाकिस्तानी माइंडसेट अक्सर ये चलता है कि ये इसको हरा दे, वो उसको हरा दे, ये उससे हार जाए, ये उससे हार जाए, ये गोल्फ में उसको हरा दे तो भी हम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ये ऐसी बातें यूजुअली करते हैं। तो अगर इसी हम लॉजिक से जाएँ तो इंग्लैंड को साउथ अफ्रीका को 207 रन से हराना पड़ेगा। मैंने चैट जीपीटी से पूछा है, तो चैट जीपीटी गलत हो सकता है, लेकिन 207 रन से अगर इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे तो अफगानिस्तान क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि वो सरपास कर जाएंगे फिर साउथ अफ्रीका के रन रेट को उसके बाद। तो बहुत डिफरेंस है, तो बहुत अनलाइकली इवेंट दिखता है, लेकिन इस माइंडसेट की बात करनी बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट क्वालिफाइड दिखता है। तो अगर साउथ अफ्रीका अपना मैच जीत जाए तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर इंग्लैंड ने 207 रन से हरा दिया साउथ अफ्रीका को, तो साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और अफगानिस्तान चले जाएंगे, वो भी एक चीज़ है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका तो क्वालिफाई करेगा, जीत जाए या वॉश ऑफ हो जाए मैच को, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ऐसे केस में भी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेंगे। तो कराची में वैसे तो चांसेस नहीं है कि रेन होगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रेडिक्शन ऐसे अभी तक नहीं है। उसके अलावा इंग्लैंड भी क्वालिफाई नहीं हो सकती है। इंग्लैंड क्वालिफाई होती है टू सैक ब्रेंडन मैक्यूलम, सैक कर चुके हैं, मतलब जॉस बटलर रिज़ाइन कर चुके हैं, लेकिन अब वो उनके पास पूरी क्वालिफिकेशन है टू डिस्प्लेस, टू रिप्लेस, टू सैक ब्रेंडन मैक्यूलम। और इसी वजह से आई थिंक उनको अब यहाँ से घर जाके सोचना चाहिए कि ये मत भेजो इस इंसान को, ये बस लोगों को बोलता है कि आप जाओ और आप हिट चलाओ। ये बेसबॉल नहीं है, ये क्रिकेट है। क्रिकेट में आपको बॉल देखनी पड़ती है, कंडीशंस देखनी पड़ती है। बेसबॉल में बॉल बाउंस नहीं होती, क्रिकेट में बॉल बाउंस होती है, कंडीशंस का रोल होता है। तो वो कुछ कहानी है। उसके अलावा बटलर ने रिज़ाइन कर दिया है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक बैटर्स हैं इंग्लैंड के, लेकिन उनकी कुछ साइंस नहीं दिखाई दी है ऐसे कि उनको टीम को आगे वो ले जा पा रहे थे, ना जीत दिला पा रहे थे, ना बहुत प्रॉमिस दिखा पा रहे थे। बैटिंग में उनकी दम है, वो भी नहीं दिख पा रही थी अभी। तो इस वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया। अब देखते हैं कौन का कैप्टन होगा, शायद हैरी ब्रूक बन जाए, शायद बेन डकेट बन जाए, देखते हैं कौन कैप्टन होगा उनका, मार्क वुड शायद, क्या पता। तो वो एक चीज़ है। उसके अलावा नेक्स्ट प्लान्स की बात करते हैं मैचेस में। तो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनको एक फोर्स्ड इंजरी उनके साथ हो गई है, तो फोर्स चेंज करना पड़ेगा उनको। मैथ्यू शॉट शायद उनका आई थिंक क्वाड्रिसेप्स में उनको इंजरी है, तो वो अब इस टूर्नामेंट में आगे नहीं जाएंगे।
तो उनकी जगह पे जेक फ्रेजर मैकगर्क को आप खेलते हुए देख सकते हैं, चांसेस ज़्यादा हैं उनके। बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ क्लास है वो प्लेयर, लेकिन आपको चांसेस ज़्यादा है कि वो खेलते हुए दिखाई दें। उसके अलावा दुबई में आई डाउट कि उर्सिला कितना अच्छा करेगी अगर वो सेमीज या फाइनल वहाँ पे खेलती है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या ही चेंजेस करेंगे टीम में अपनी, क्या स्लोअर बॉल पर ज़्यादा रिलाई करेंगे, वो एक क्वेश्चन रहेगा। और टफ टीम ये है क्योंकि इनके पास में स्टीव स्मिथ का कैप्टनसी का ब्रेन है, एंड फॉर मी स्टीव स्मिथ इज़ द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड अभी। जिस तरीके से टैक्टिशियन वो हैं, जिस तरीके के वो काम करते हैं, आज भी देखिए आप, जब शहीदी स्ट्रगल कर रहे थे रन बनाने के लिए, तो उस टाइम पे स्मिथ ने जब बॉलिंग शायद नेथन एलिस कर रहे थे या स्पेंसर जॉनसन कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने पूरी फील्ड लेग में ली, उनको शॉर्ट बॉल करवाई, और सारे फील्डर्स ऑफ में कोई बाहर नहीं था थर्ड मैन के सिवा। उसके अलावा उन्होंने वहाँ पे बॉल सिखाई और वहाँ पे शहीदी को ऑलमोस्ट क्रैम कर दिया कि आप मार के दिखाइए, और शहीदी के पास शॉट्स भी नहीं थे और वो फॉर्म में भी नहीं थे, तो उन्होंने रन नहीं बनाए। तो इस तरीके की चीज़ें जब क्रिकेट में होती है तो मज़ा आता है देख के। स्टीव स्मिथ अच्छे साइन है और शायद इसी वजह से स्टीव स्मिथ ही हैं जो ऑस्ट्रेलिया को आगे लेके जाएंगे, तो वो भी एक चीज़ है। उसके अलावा हम अभी कल मैच है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का, उसके लिए मैं एक प्रीव्यू वीडियो कोशिश करूँगा कि लेके आऊँ। मैच के बाद लाइव कर सकते हैं, बिल्कुल कोशिश रहेगी कि लाइव पे मैं आ जाऊँ। और उसके अलावा फिर मैच रहेगा ब्लॉकबस्टर इंडिया न्यूजीलैंड का 2 मार्च को, वो भी एक कहानी रहेगी कि कैसे 2 टफ टीम्स जब भिड़ती हैं तो क्या मैच की कहानी होती है, वो भी देखना पड़ेगा। और लेट्स प्रे इंडिया ये टूर्नामेंट जीते, और लेट्स प्रे कि पाकिस्तान को सुपर सॉपर्स मिल जाए, पाकिस्तान को अच्छी मशीन्स मिल जाए, पाकिस्तान को थोड़ी सी भगवान IQ दे दे, पाकिस्तान को थोड़ा सा एजुकेशन मिल जाए, खाना मिल जाए सबसे पहले। तो ये सब कहानी है, और ताकि आगे के टूर्नामेंट्स अच्छे हों, मेरी उम्मीद है। उसके अलावा आई होप आप सब लोग खुश रहें, आगे बढ़ें, सही रहें, और रिस्पेक्ट द पीपल यू लव एंड रिस्पेक्ट द पीपल हु लव यू, ये एक कहानी है, ये एक चीज़ मैसेज रिसेंटली मैंने सीखा है। तो इसीलिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। मैं लेके आऊँगा नया वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।